दुनिया का सबसे सुंदर नाम तो सबसे खूबसूरत एहसास है माँ। प्यार का बहता सागर तो कुदरत का नायाब तोहफा है माँ। हमारी खुशियों के खातिर दुख को गले लगाती है माँ। हमारी आंखों से पढ़ लेती हर तकलीफ मिटाती है माँ। जिसकी आंचल की छाँव में मिलता जन्नत का हर सुख है, उसके आगे फीकी पड़ती कुदरत की हर नेमत है। हर इंसान के जीवन की प्रथम गुरु है माँ। घर रूपी मंदिर में प्रेम की दिव्य मूरत है माँ। कितने न लाड प्यार से श्रेष्ठ संस्कार हमें सिखलाती है। मुश्किलें आने पर हिमालय पर्वत से भी लड़ जाती है। जिंदगी की हर रेस में हौसला हमारा बढ़ाती है। सफलता हमारे कदम चूमे, इसलिए मंजिलें भी दिखाती है। क्या तारीफ करूं उस माँ की जिसने हमें अपनी कोख में 9 महीनों तक पाला है। हर मुश्किल और हर दर्द में बड़े स्नेह से आकर हमें संभाला है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई तस्वीर नहीं, जो माँ को तौल सके ऐसी कोई जागीर नहीं। आज तक जो शोहरत मिली वो तेरी ही बदौलत है। ऐ माँ, तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। माँ की महिमा में तो हर शब्द फीके और छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि एक माँ शब्द ही है जिसमें पूरी दुनिया समाई है। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाली माँ का आज पूरा संसार ऋणी है, जिसे अपनी जान देकर भी चुकाया नहीं जा सकता है। ऐसी माँ को तो हमें अपनी पलकों पर बिठाना चाहिए, उनके हर दुख को खुशी से गले लगाना चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसी औलादें भी हैं जो दैवी तुल्य माँ को उन्हें उनके अपने ही घर से निकाल पराया कर वृद्धाश्रम में तन्हा होने के लिए छोड़ देते हैं। जिस माँ ने हर दर्द सहते हुए 9 महीने तक अपनी कोख में उन्हें पाला, उस माँ को एक वक्त के बाद वो बोझ समझने लगते हैं। वो माँ जो हर वक्त साया बनकर उनके साथ रही, उस माँ को बुढ़ापे में बेसहारा कर देते हैं। जिस माँ ने कांटों पर चलकर अपने बच्चों की राह को फूलों से सजाया, वो औलादें उन्हें वृद्धाश्रम की राह दिखाती हैं। लेकिन माँ तो आखिर माँ है। वो करुणा, दया और क्षमा की मूर्ति है, जो अपने बच्चों की हर गलतियों को नादानी समझ माफ कर देती है, हर अत्याचार को नजरअंदाज कर देती है। इसके बावजूद भी माँ की हर दुआ में उसके बच्चों का ही नाम सबसे ऊपर होता है। आज हर संतान का ये कर्तव्य है कि वे ये संकल्प लें कि वे इतना बड़ा अनर्थ व पाप नहीं करेंगे जिसको स्वयं भगवान भी माफ ना कर सके। क्योंकि अब तक ये गलती करने वाले लोग शायद ये भूल गए हैं कि मृत्यु के रास्ते तो कई हैं, लेकिन जन्म देने वाली सिर्फ माँ है। वो माँ ही है जिसने अपनी सारी खुशी, सारे सुख उसके लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिए, जिसने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी है। आज जिस तथाकथित प्यार की वजह से अपनी माँ को एक पल में पराया कर दिया, वे यह भूल गए कि हर मनुष्य का पहला प्यार उसकी माँ है। उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं कि तकदीर इतिहास फिर से दोहराएगी और एक दिन ये घड़ी उनके सामने भी आएगी। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी माँ उनके साथ है। जरा सोच कर देखिए कैसे जीते हैं वे लोग जिन्होंने अपनी जान से प्यारी माँ को खोया हो। कैसे आती होगी उन आँखों को नींद जिन आँखों ने माँ का कभी दीदार भी न किया हो। ये सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाती है। अगर माँ नहीं होगी तो कौन करेगा इतनी परवाह, कौन देगा इतना निश्चल प्यार। और ऐसे समय में हम सब
उस माँ को भूल जाते हैं जिस माँ से आज हम सब की माँ हैं, जो पूरे विश्व की माँ है, यानी परमात्मा है। यदि सच्चे दिल से परमात्मा को याद करें तो हमें अनंत स्नेह, सुख, निश्चल प्यार, खुशी और आनंद का अनुभव होने लगेगा। परमात्मा याद की छत्र छाया हमें हर मुश्किलों से बचाएगी, हर मंजिल तक पहुंचाएगी। इसीलिए शरीर की माँ का आदर सम्मान करने के साथ ही विश्व की माँ परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं की माँ है, उन्हें याद कर उनसे सुख, शांति, स्नेह, ज्ञान और शक्तियों का खजाना लें। वो माँ जो हर युग में हमारे सुख का ख्याल रखती है, उसको याद करने से न केवल जन्नत का सुख मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म हो जाते हैं। भला ऐसी माँ यानी परमात्मा को कौन याद नहीं करना चाहेगा। वो माँ हमारे इस शरीर को जन्म देने वाली माँ तो क्या, पूरे संसार की आत्माओं का भी ख्याल रखने वाली है, जो हमारे सुख के लिए नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना कर उसकी बागडोर हमारे हाथों में सौंपने वाली है। ऐसी माँ को तो हर पल हमें याद करना चाहिए। उनकी हर शिक्षाओं को सिर माथे कर 100% उसका पालन करना चाहिए। तो आइए आज से एक नया संकल्प लें, एक नई अलग जगाएं और अपने शरीर और आत्मा दोनों माँ को स्नेह दें, सम्मान दें, उनकी शिक्षाओं पर चलें और स्वयं को माँ का लाल, माँ का सपूत, श्रेष्ठ संतान होने का प्रमाण दें।